विषय गणित कक्षा 9 6 सीट का सवाल नंबर 7। ये चित्र बना हुआ है आपको, इसमें कोण दिए, हमको ये सिद्ध करना है कि AB रेखा CD के समांतर है और समांतर ई है, और एक नंबर में दूसरे नंबर से करना है BC समांतर DE, ये हमें करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए, हम पहले इसके अंतः कोण निकाल लेंगे। ऊपर कोण CDE की वैल्यू कितनी होगी? 360 माइनस 273 बराबर 87 आएगी। कितनी आएगी? 87। अब इसी का अंतः कोण DEF का मान निकाल लेंगे। DEF भाई पूरा कोण कितने का होता है? 360। तो DEF बराबर 360 माइनस 267, 3 15 में से 9 93। वो DEF का मान कितना आ गया? ये कोण आ गया आपका 87। ठीक है। अब इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 180 अंश हो रहा है। तो अब कोण ABC प्लस BCD बराबर 93 प्लस 87 180। तो इसमें वही मिलने लगेगी जब दो रेखाओं को, मैं लिख के दे रहा हूं, जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा विच्छेदित करती है, तो यदि तिर्यक रेखा के एक के बने अंतः कोणों का योग 180 अंश है, तो रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए AB समांतर CD हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा? CD के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो AB क्या हो गया? CD के समांतर हो गया। इसी प्रकार से कोण CDE प्लस कोण DEF बराबर 87 प्लस 93 बराबर 180। इनका क्या योग 180 है, तो CD समांतर EF होगा। CD क्या होगा? EF के समांतर होगा। ये समझो तो हो गया। सबने एक बार दो से कह सकते हैं AB समांतर CD समांतर EF, यही हमको सिद्ध करना। ये पहली कंडीशन आपकी हो जाती। अब देखिए, ये कोण आपस में बराबर है। कहीं हम कह सकते हैं कोण BCD का मान भी कितना है? 87 है। और कोण CDE
का भी मान 87। इसका मतलब ये हो गया कोड BCD कोड CDE के बराबर है। क्यों? दोनों का मान 87 है। अब ये चूंकि एकांतर कोण, ये कैसे कोण है? एकांतर कोण बराबर है, इसलिए BC समांतर DE हो जाएगा। BC किसके समांतर होगा? DE। इस तरीके से ये हमारा सवाल लग जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल है आपके सामने। यदि दी हुई तो समांतर रेखाओं में से एक पर कोई रेखा लंब है तो सिद्ध कीजिए ये दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। एक आत्मा सवाल। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कहते हैं, तो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कहते हैं, तो सिद्ध कीजिए एकांतर अंता कोणों के अर्धक समांतर होते हैं। क्या कह रहा है? यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कहते हैं, तो एकांतर अंता कोणों के अर्धक समांतर होते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं AB CD के समांतर है। AB क्या है? तो समांतर रेखाएं। सवाल नंबर 8। AB समांतर CD एक तिर्यक रेखा इसको क्षेत्रित करती है। EF एक G बिंदु मान लिया। क्या मान लिया? G। ये मैंने H। अब कह रहे एकांतर कोणों के अर्धक समांतर होते हैं। एकांतर कोणों के अर्धक समांतर होते हैं। तो इनमें एकांतर कोण ये है, इनके अर्धक ये H आई हो गया, ये मैंने मान लिया GH। अर्धक समांतर, ये अर्धक कर रहे हैं एकांतर कोण। अर्धक का मतलब इसको तो समान भागों में काटना, एक समांतर तो GL व HI एकांतर कोणों के अर्धक तो हमें ये सिद्ध करना है कि GL रेखा HI के समान ऊपर। हम यही चलेंगे, हम लिखेंगे HI व GL क्रमशः HI और GL क्रमशः कोण GSD व HI किसका अंतर है? कोण GSD का व कोण AGH व कोण AGH के अर्धक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कोणों के जो अर्धक है, अर्धक का मतलब होता है किसी कोण को दो समान भागों में तोड़ना, दो समान भागों में विभाजित होना, दो समान भागों। इसलिए कोण GHI कोण ये आधा कोण DHI के बराबर। ये H बराबर X मान लेंगे। ठीक है। इसी तरीके GL और AGH का अंतर है, तो AGL बराबर HGH।
यदि ये वाई इतना कोण भी वाई है। एक मैंने अब देखिए ए बी समांतर सी डी दिया है। ए बी क्या है? सी डी के समांतर है। वह ई एफ पीरियड यह कैसे देखा? पीरियड देखा। तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इसमें एकांतर कोण कौन से हैं समझने की कोशिश कीजिए। कोण ई जी एच, कोण जी एच डी के बराबर। क्यों नहीं आ भाई? एकांतर कोण ये कोण पूरा इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ए बी समांतर सी डी है। ए डी एच कोण का मतलब हो गया ए डी एच का मतलब हो गया 2y, पूरा कोण 2y है, ये 2x है, y बराबर x। y कोण को हम ए जी एल भी लिख सकते हैं और एच जी एल भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्योंकि ये इसके समांतर करना है तो y की जगह हम जो लिखेंगे वो एच जी एल। क्या लिखेंगे हम? और एच जी एल बराबर x की जगह हम जी एच आई लिखेंगे। जी एच आई। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, ये चित्र बन रहा है। ये देखिए मैं अलग चित्र बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अगर कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये y का है। अब ये देखने में कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अब क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर है, इधर लिखेंगे हम इसी के आगे, या हम ये देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ क्योंकि कोण एक्स जी एल व जी एच आई एकांतर कोण बराबर है। जब एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर जी एल समांतर एच आई। यही हमको सिद्ध करना था कि जी एल रेखा एच आई के समांतर है। कोई दिक्कत नहीं है। कोण y का मतलब हुआ एच जी एल और जी एच आई, एच जी एल और जी एच आई। इसके बाद सवाल नंबर 9 में दिया है तो समांतर रेखा। 9 में क्या दिया है? तो समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाओं में एक रेखा पर कोई लंब, कोई एक रेखा, तो समांतर रेखाएं एन और एन। सवाल नंबर 9 नंबर की बात कर रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है तो समांतर रेखा एन समांतर एन। तो समांतर रेखा एक रेखा, कोई रेखा एक रेखा पर लंबा है। कोई रेखा क्या है? एक रेखा पर लंब है, यानी कि ये एक कोई रेखा एल तो इस पर क्या है? लंब है। तो सिद्ध कीजिए ये जो एल रेखा है वो दूसरी रेखा यानी कि एन पर लंब होगी। ये सवाल नंबर 9। तो एम समांतर एन दिया है, एल रेखा एन पर तो हमको सिद्ध करना है
इसके सिद्ध करने के लिए सिंपल है, हम कहेंगे एड रेखा एम का लंब। ये दिया लंब का मतलब होता है 90 अंश समकोण, और अगर समकोण कोण है 90 अंश का है तो वो उसमें क्या होगा लंब होगा। एड रेखा एम का लंब है, इस कोण का मान कितना होगा भाई 90। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे एम समांतर है, कहां से ये दिया है, और एम एक पीरियड रेखा एल क्या है पीरियड रेखा। तो कोण ए कोण 2 के बराबर, कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। अब संगत कोण तो कोण 2 1 के बराबर, कोण 1 का मान कितना है 90, कोण 1 का मान कितना है 90। तो हम कोण 2 बराबर 1 ये कितना है 90, कोण 1 का मान कितना हो गया 90, कोण 2 का मान कितना हो गया 90। यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो 90 भाई हमने भी पहले बताया था, अगर कोई रेखा लंब है तो 90 का कोण बना है, अगर 90 का कोण बन रहा है तो उस पर क्या होगी वो रेखा लंब होगी। इसलिए एड रेखा एन पर लंब होगी। यही हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से ये सवाल लग जाते हैं, लेकिन ये आएंगे तभी जब घर जाके आप इसको लगाएं, घर में बैठ के लगाएं, वीडियो देखें, तभी सवाल आएंगे। नोट करिए।